बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है कूलम्स लॉ। क्या स्टडी करना है हमने? कूलम्स लॉ जो है ये आपका, अगर आपको 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है आपको? ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो फोर्स होती है वो मासिस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके सेंटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, उसके स्केयर के। ये भी सेम वैसे ही है, इसको थोड़ा समझते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा, ये दो चार्जेस हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये Q2 हमारा। अब ये चार्ज होता है ना, इसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अगर सिर्फ एक चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, तो उसको सिंपल Q कहते हैं। लेकिन अगला जब चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा जो कैपिटल बड़ा Q होता है वो भी चार्ज होता है, लेकिन वो सिंगल चार्ज नहीं होता, बल्कि बहुत सारे चार्ज होते हैं, 100, 50,000, 10,000, जितने भी हों। अगर सिंगल चार्ज की बात करेगा तो कैप स्मॉल Q आएगा। ये समझ आ रही बात को? ये Q1 है पॉजिटिव और ये Q2 है। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मैं करीब लाऊंगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। मैंने बताया था ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस, मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी जानिब। तो इसका मतलब ये हुआ जो Q है चार्ज, वो Q पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है अपनी जानिब, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। इसी तरह अगर हमारे सेम चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। दोनों केसेस में फोर्स लग रही है, ये बात में आ गई अब आपको। या तो वो रिपल्शन की फोर्स है या वो अट्रैक्शन की है, वो फोर्स है, वो फोर्स। यहां से समझ आ गई बात की? तो यहां से वो बात निकालता है, जिस तरह हमने वो ग्रेविटेशनल लॉ था कि दोनों मासेस के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। इसी तरह यहां पे भी जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब वो फोर्स कौन सी हो सकती है? रिपल्शन की भी हो सकती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Q1 और Q2 चार्जेस के प्रोडक्ट के फासले दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 और Q2 चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों को दर्ब हो रहा है ना, ये Q1 और Q2। अच्छा, ये कूलम्स लॉ जो है ना, बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। जो चीज़ शार्ट या MCQ आएगी मैं आपको बता दूंगा आगे। यहाँ तक ये डेफिनेशन शार्ट में भी आ जाती है, जस्ट आपने आखिर वाला फार्मूला लिखना होता है, वो भी मैं बता दूंगा आगे आपको। अच्छा, अब इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? R। अब वो कहता है, हमने ग्रेविटेशन लॉ भी पढ़ा था कि जो फोर्स होगी, जितना फासला वो दूर होता जाएगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। जब चार्जेस दूर होंगे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे? कम लगाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज बढ़ा दी मैंने, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो गई? तो दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ाना है, दूसरी चीज कम हो रही है। तो यहां पे ध्यान में रखना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यही डेफिनेशन आगे लफ्जों में है। अगर आपको मैथमेटिकल समझ आ रही है, 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स ही हैं आगे। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बिटवीन द टू चार्जेस। देखो, यही डेफिनेशन मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर रहा, तो लाजमी नहीं आपने रट्टा ही लगाना है, रट्टा भी लगाना। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा सोने पे सुहागा, तो रट्टा भी लगाना है कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपको पता है जब फासला ज्यादा कर देंगे तो फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं तो Q1 Q2 ऊपर आएंगे, R स्क्वायर किधर आएगा? बटे में। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? K। कॉन्स्टेंट लगा दिया, वहां पे इक्वल आ गया।
ये के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन आती है 2 नंबर की, तो आप डेफिनेशन लिखो, साथ ये शक्ल बनाओ और ये आखिर वाला फार्मूला लिख दो, बस इनफ है। तो ये आपकी कूलम ला की डेफिनेशन मुकम्मल होगी। अगर आप ग्रेविटेशनल देखो, ग्रेविटेशनल भी यही था, यहाँ पे के की जगह पे बड़ा जी था, m1 m2 ओवर आर डी स्क्वायर था। सिमिलरली वही चीज ही है जो ग्रेविटेशनल लॉ वाला है, लेकिन वो मासिस के लिए है, ये हमारी चार्जेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं डेफिनेशन कूलम लॉ की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकती हैं, या तो अट्रैक्शन भी हो सकती है या वो, अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन, गुड शाबाश। अगर सेम चार्ज होंगे तो, और वो फोर्स क्या होगी, दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गुड शाबाश। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगी, उनके प्रोडक्ट के, यानी कि हासिल ज़रब के, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी वो मैग्नीट्यूड होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आर स्क्वायर के, उसकी डिस्टेंस, जो 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, या बिटवीन देम। देम का मतलब वो 2 चार्जेस की बात कर रहा है। आगे बात समझिए, डेफिनेशन है। अगर आप इसको रट्टा लगाओ तो मेरे ख्याल से रट्टा लगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप समझ करोगे तो आपके अल्फाज खुद ब खुद ही बनते जाएंगे। दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में 2 बातें रखनी है माइंड में। पहली बात, फोर्स जो है वो चार्जेस के ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात देर में क्या रखनी है, फोर्स जो है वो इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के इनवर्स। ये 2 बातें देर में रखनी है। आसान तो नहीं ना है, इन्हीं को फिर अपने अल्फाज में बयान करके इसी का फार्मूला बनाना है। कौन सी 2 बातें देर में रखनी है कि चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान जो फासला है आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट देखो, के क्या होता है। के को मैंने क्या बोला था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो सारा कुछ लिखना है आपने। अच्छा, ये होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, पता है आप लोगों को? अच्छा, के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। के जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये उसने सारी बात ही खत्म कर दी यहाँ। ये एक लफ्ज के अंदर के की सारी बातें आ जाती हैं। असल में के है क्या, असल में के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। आपने चार्ज रखे, लेट करो आपने 2 चार्ज रखे बिटवीन द 2 चार्ज, लेट करो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव है, लेट करो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जहां पे रखे हैं उसके दरमियान में कुछ ना कुछ तो होगा। लेट करो इन दोनों के दरमियान में क्या है, फैन नहीं, हवा है। फैन से हवा ही निकलती है ना। लेट करो एयर है, तो एयर क्या, मीडियम है। लाजिम बात है, आपने 2 चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद है, जिस तरह हमारे इधर एयर मौजूद है, तो उसकी वजह से उसकी फोर्स अट्रैक्शन में या रिपल्शन में कोई ना कोई कमी बेशी होगी। अगर मैं एयर खत्म करके यहां पे लगा दूं कोई प्लास्टिक, तो मे भी हो सकता है प्लास्टिक उन दोनों के दरमियान में मैं रखूं तो एयर की निस्बत उसकी अट्रैक्शन को कम कर दे। होता कि नहीं होता पॉसिबल? अगर मैं प्लास्टिक निकाल के उन दोनों के दरमियान में कोई मिरर रख दूं, बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी? तो कहने का मतलब ये है, असल में 2 चार्जेस के दरमियान जो चीज आपने रखी हुई है, एयर रखा है, पानी रखा है, प्लास्टिक रखी है, शीशा रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है 2 चार्जेस के दरमियान, उसकी वजह से जो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में कमी बेशी हो सकती है। तो इसका मतलब जो मीडियम है, जो के की वैल्यू है, वो मीडियम को जाहिर करती है। इसका मतलब ये हुआ, जो 2 पॉइंट चार्जेस हर जगह पे एक जैसी अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। अगर 2 चार्जेस हवा में अट्रैक्शन लगा रहे हैं 10 की, जब आप पानी में जाओगे तभी वहां पे भी 10 की लगाएंगे, हो सकता है कम हो जाए। या जब आप उसको 2 उसके दरमियान में लकड़ी रख दो, वुड रख दो, क्या तब भी इतनी फोर्स लगाएंगे?
इसका मतलब दरमियान में मीडियम चेंज करने से क्या होता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी बेशी, कमी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है। लोहा रख दो में भी ज्यादा अट्रैक्ट करे। नहीं समझ आ रही बातें? ऊपर से तो नहीं गुजर रही या दिमाग से टकरा के पलट तो नहीं रही? वैसे भी आपके बड़े कीमती डायमंड लाइक माइंड है आपके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैंने के को काफी तक बयान कर दिया। असल में ये क्या है, मीडियम है, इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कहता है इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एयर, कहता अगर हवा रखी हो, पखा नहीं ला देना उसी चार्जर में, सर ने कहा पखा ला दो, असल वैसे मैंने समझाया कि एयर है दोनों के दरमियान में। तो वैल्यू ऑफ के ऐसा यूनिट विल बी, ये आपने याद रखनी है, ये आपके लिए अहम है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसके यूनिट कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर चलो मैं अभी बता देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। के की कीमत निकालनी है। अब आपने यूनिट निकालने हैं के तो ये आपको ज़बानी भी याद होने चाहिए, ये एमसीक्यू के लिए भी अहम है। वैल्यू जो है वो तो आती है 9 × 10⁹, आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे बना वो देखो। अच्छा, ये तो फार्मूला तो मेरे ख्याल से पता है अब आपको कि F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला तो आपको पता है। असल में हमने निकालना क्या है, के। तो के को निकालने के लिए आप क्या करो, के को एक साइड पे रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। अब ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, और ये Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, के से उधर जा क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये देखो यही चीज नहीं बन जाएगी, ठीक है। एफ आर स्क्वायर एफ सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और Q1 Q2 इधर आके। अब आप मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है। गुड, शाबाश। फोर्स का न्यूटन होता है, और आर का मतलब है फासला, डिस्टेंस। तो आर का यूनिट क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज में कितना डिस्टेंस है ना, तो उसका यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर। गुड, शाबाश। क्या होता है, मीटर होता है बेटा, फासला मीटर में होता है। लाहौर जाना है किलोमीटर, मीटर इसमें होता है। और चार्ज का यूनिट पता है, चार्ज का, ये आप पहली दफा पढ़ रहे हो, कूलम। कूलम मैंने अपने नाम पे रख दिया चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। देखो 2 चार्ज है तो 2 कूलम आ जाएंगे नीचे, तो 2 कूलम क्या बन जाएंगे, कूलम स्क्वायर नहीं बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये कूलम × कूलम स्क्वायर, ये इस तरह कूलम स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो ये कूलम स्क्वायर के ऊपर जा क्या हो जाएगा, प्लस है, इसकी पावर ऊपर जा क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलम की माइनस हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको ये यूनिट भूल भी जाए तो आप आसानी से इस तरह याद रख सकते हो, के की वैल्यू निकालो और बाकी जो यूनिट आपको याद है वो पुट करो। अगर रट्टा लगाना है वो आपकी मर्जी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर होगी बात? इसको अच्छी तरह पढ़ लो, कोई बात रह गई हो तो पूछ लो, बाकी दो